Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 1 to 1 Advanced English Structure. थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई आपसे कहे कि कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था या कोई इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी आपके पास, तो उस तरह के स्टेटमेंट्स को आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। 10 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनको ट्रांसलेट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आइए करते हैं शुरुआत, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन बेहद जरूरी है, उसे कर दीजिए प्रेस। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर कोई खास टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि हम वीडियो डालें तो लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और फिर जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसका नाम लिख दीजिए। ये सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। हमारे पास सच बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मुझे नौकरी बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था, या फिर मेरे पास नौकरी बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो इस तरह के जब भी स्टेटमेंट्स आते हैं तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप हैव नो चॉइस बट टू, और उसके बाद जो भी मेन वर्ब होता है वो लिखते हैं। उदाहरण से आप बेहतर समझ पाएंगे। हमारे पास सच बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वी और था, तो अब यहाँ पर हैव के बदले हैड हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्रेजेंट में हैव होगा तो पास्ट में ये हैड हो जाएगा। तो वी हैड नो चॉइस बट टू। अब सच बोलना, सच बोलने के लिए आप कहते हैं स्पीक द ट्रूथ या फिर टेल द ट्रूथ। सो टेल द ट्रूथ। वी हैड नो चॉइस बट टू टेल द ट्रूथ। हमारे पास सच बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू टेल द ट्रूथ। मुझे नौकरी बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था, या फिर मेरे पास नौकरी बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। आई हैड नो चॉइस बट टू, और ये मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये लगातार ही आया जा रहा है। सो आई हैड नो चॉइस बट टू नौकरी बदलने, तो चेंज। अब देखिए यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं बट टू चेंज माई जॉब, या फिर बट टू चेंज जॉब्स भी अगर आप कह देते हैं तब भी वो चलेगा। माई जॉब नहीं भी कहेंगे तब भी चलेगा, बट उस केस में चेंज जॉब्स कहना पड़ेगा आपको। सो आई हैड नो चॉइस बट टू चेंज माई जॉब। हमें उनके नियम मानने के अलावा हम उनके नियम मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वी हैड नो चॉइस बट टू, उनके नियम मानना। तो नियम मानने के लिए आप कहते हैं फॉलो द रूल्स, लेकिन यहां कहा जा रहा है उनके नियम, तो फॉलो देयर रूल्स। वी हैड नो चॉइस बट टू फॉलो देयर रूल्स। वी हैड नो चॉइस बट टू फॉलो देयर रूल्स। उसने अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं देखा। ही, अब देखिए उसने नहीं देखा। ही सॉ, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर से हम डिविएट हो रहे हैं। ही सॉ नो ऑप्शन बट टू, अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा। सो इसके लिए आप कहेंगे ही सॉ नो ऑप्शन बट टू एडमिट हिज मिस्टेक। जब कभी भी गलती मानने की बात होती है तो उसके लिए आप कहते हैं एडमिट हिज मिस्टेक और एडमिट वंस मिस्टेक। तो ही सॉ नो ऑप्शन बट टू एडमिट हिज मिस्टेक। तुम्हारे पास माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो यहां पर अब हम प्रेजेंट में आ गए। यू हैव नो चॉइस बट टू, माफी मांगने के अलावा, apologize. You have no choice but to apologize. हम हमें समय पर प्रोजेक्ट खत्म करने के अलावा ओवर टाइम करना पड़ा। तो वी हैड, यहाँ पेश कर देते हैं, वी हैड नो चॉइस बट टू। अब क्या है यहाँ पर, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ा। तो सबसे पहले ओवर टाइम करना पड़ा, उसको ट्रांसलेट करते हैं बट टू वर्क ओवर टाइम। वी हैड नो चॉइस बट टू वर्क ओवर टाइम। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मतलब ये ओवर टाइम करने के अलावा, लेकिन किस चीज के लिए, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। तो इसके लिए आप कहेंगे टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वी हैड नो चॉइस बट टू वर्क ओवर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट समय पर। एक सेकेंड, तो यहां पर हमने कुछ मिस कर दिया, ऑन टाइम। तो वी हैड नो चॉइस बट टू वर्क ओवर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम।
बच्चों के पास स्कूल जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। किड्स बच्चों के लिए, और सारे बच्चों की बात इन जनरल अगर आप कहें तो उनकी तो बात नहीं हो रही है, मतलब एक खास ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है। सो द किड्स हैड नो चॉइस बट टू, और क्या करना था उन्हें स्कूल जाने के अलावा, गो टू स्कूल। द किड्स हैड नो चॉइस बट टू गो टू स्कूल। आप चाहें तो यहाँ पर द किड्स के बदले चिल्ड्रन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द चिल्ड्रन हैड नो चॉइस बट टू गो टू स्कूल। मुझे उनकी मदद लेने के अलावा और कुछ सूझा ही नहीं। अब देखिए ये फिर से थोड़ा सा ऑफ जा रहा है ट्रैक से, तो मैं फिर भी यहाँ पर नो चॉइस बट टू का ही इस्तेमाल करूंगा। आई हैड नो चॉइस बट टू, उनकी मदद लेना। मदद लेने के लिए आप कहेंगे टेक देयर हेल्प। सो आई हैड नो चॉइस बट टू टेक देयर हेल्प। मुझे, अच्छा उसकी मदद, सॉरी, सो टेक हिज हेल्प कर देते हैं इसे। सो आई हैड नो चॉइस बट टू टेक हिज हेल्प। लड़की की अगर बात होगी तो हम कहेंगे टेक हर हेल्प। आई हैड नो चॉइस बट टू टेक हिज और हर हेल्प। उनके पास इसे दोबारा शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दे हैड नो चॉइस बट टू, दोबारा शुरू करने के लिए आप कहेंगे रीस्टार्ट। कुछ भी अगर आप जैसे फोन ही बंद करके दो वापस से चालू करते हैं तो इसके लिए आप रीस्टार्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसी ठीक उसी तरह दे हैड नो चॉइस बट टू रीस्टार्ट, और इसे दोबारा शुरू करने के अलावा। तो क्या, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इसे कहा जा रहा है। सो रीस्टार्ट दिस। दे हैड नो चॉइस बट टू रीस्टार्ट दिस, या फिर आप चाहें तो रीस्टार्ट इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके सुझाव मानने मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू, उनके सुझाव मानने के अलावा। हम्म ये इसकी अंग्रेजी क्या होगी ये आप डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसकी इंग्लिश। मुझे, सॉरी, उनके सुझाव मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू। करिए इसे कंप्लीट, और साथ साथ अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियोस देखना हमारे चैनल पर, तो उसे लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और फिर उस टॉपिक का नाम। मिलते हैं जल्दी।